सभी को नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 10th की जो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो है पाठ्यपुस्तक है, इसके जो अध्याय संख्या 7 लोक संगीत, इस चैप्टर का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अध्याय 7 लोक संगीत के प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। पटेलिया बीछियो लालर क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, जो है ये लोक गीत है, सही उत्तर होगा ब। आगे है प्रश्न 2, लांगुरिया गीत किस देवी देवता से संबंधित है? सही उत्तर होगा स, कैला देवी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3, अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण है? यहाँ पर सही उत्तर होगा मांड गायन। आगे है अति लघुरात्मक प्रश्नों के तहत प्रश्न 1, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले 4 लोक गीतों के नाम लिखिए। ध्यान रखना, यहाँ पर जो है बदावा, चाक भात, मायरा, हल्दी, इसके अलावा जो है आप अपने हिसाब से अन्य लोकगीतों के भी नाम भी लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये सारी के सारी विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले कोई भी 4 गीत आपको बताने। अगला है 2 नंबर प्रश्न, गणगौर के अवसर पर गाए जाने वाले गीत की 2 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। ये है 2 नंबर प्रश्न का उत्तर है जो एक तो है खेलन दो गणगौर भंवर माने, खेलन दो गणगौर एक पंक्ति, और म्यारी सखियाँ जोवे बाट हो भंवर माने, खेलन दो गणगौर, ये 2 जो है आपको पंक्तियाँ लिखनी है। अगला प्रश्न है जो होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है फाग और रसिया। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, मायरा, हल्दी, घोड़ी आदि लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो साथियों, ये जो है हल्दी, घोड़ी, मायरा, ये सब विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है विवाह के अवसर पर। आगे 5 नंबर, जच्चा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो जच्चा लोकगीत है जो शिशु के जन्म पर गाया जाने वाला गीत है। आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, आगे के प्रश्नों में लघुत्रात्मक प्रश्न हैं जो आपके 4 प्रश्न दे रखे हैं। चारों प्रश्नों का उत्तर जो है नीचे दे रखा है, हम देख लेते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के लोकगीतों को कितनी कोटियों में विभक्त किया गया, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर जो हम देख लेते हैं, राजस्थान के लोकगीतों को जो है मुख्यतः 2 कोटियों में विभक्त किया जाता है। एक है जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत। इसमें आपको करना है कि ये वे गीत हैं जो जनता द्वारा अपने दैनिक जीवन में विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। इनमें है जीवनचर्या से जुड़े गीत जैसे खेती, किसानी, पशुपालन, घर गृहस्थी आदि से संबंधित गीत। दूसरा है धार्मिक गीत जैसे भजन, कीर्तन, चौपाइयाँ आदि। फिर सामाजिक गीत और व्यावसायिक गीत। सामाजिक गीतों में विवाह, जन्म, मृत्यु आदि से संबंधित गीत, और व्यावसायिक गीतों में व्यापार, कारीगरी आदि से संबंधित गीत। तो ये सारे के सारे जन सामान्य से जुड़े जो गीत हैं, लोकगीत। अब अगला जो टॉपिक है अपना, व्यावसायिक जातियों के गीत। ये वे गीत हैं जो कुछ विशेष जातियों द्वारा व्यवसाय के रूप में गाए जाते हैं। इनमें शामिल हैं जैसे भोपा, भगत, ये जातियाँ जो है लोक देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं और उनके सम्मान में गाती हैं। आगे है जैसे मंगनिहार, ये जातियाँ विवाह संबंधी गीत गाती हैं। जैसे कामड़, ये जातियाँ शादी विवाह के अवसर पर हास्यपूर्ण गीत गाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है 1 नंबर प्रश्न का उत्तर करना है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2। इससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के उन प्रमुख व्यावसायिक जातियों का वर्णन कीजिए जो संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपना चुकी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। राजस्थान में कई व्यावसायिक जातियाँ हैं जो संगीत को एक व्यवसाय के रूप में अपनाती हैं। इनमें जो प्रमुख जातियाँ हैं, सबसे पहली जाति है लंगूरिया। ये जातियाँ लंगूरिया नृत्य करती हैं और गीत भी गाती हैं। दूसरी जाति है कामड़ जाति। ये जातियाँ विवाह संबंधी हास्यपूर्ण व्यंग्य गाती हैं। तीसरी है मंगनिहार। ये जातियाँ विवाह संबंधी गीत गाती हैं। और चौथी भोतपा और भगत। ये जातियाँ लोक देवताओं की पूजा अर्चना करती हैं, उनके सम्मान में गीत गाती हैं। इस प्रकार साथियों आपको इसको पूर्ण करना है। अगला 3rd नंबर प्रश्न देखते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है जो आपके राजस्थान की लोक संस्कृति के प्रतिनिधि विभिन्न गीतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हम देख लेते हैं। या 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों, प्रसंगों आदि की प्रकृति किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से उपयुक्त किया जाता है। ऐसे गीतों में इंडोनी, कांगसियो, गोरबंद, पनिहारी, लूर, ओल्यूं, सुपना, हिचकी, मुम्मल, कुर्जा, काजलिया, कागा
आदि अत्यंत मधुर गीत हैं। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोनों से संबंधित कामण गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये चारों के चारों लाइनें आपको करके इसका उत्तर पूर्ण करना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। अब आगे है प्रश्न 4, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस प्रकार भिन्न है, प्रकाश डालिए। तो यानी कि ये प्रश्न है जैसे लोकगीत और शास्त्रीय गीत में अंतर बताना है। तो इसका जो है कई अंतर हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों की दृष्टि से, जैसे लोकगीतों का उद्देश्य मनोरंजन, आनंद और सामाजिक संदेश देना होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य मुख्यतः आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है। फिर दूसरा पॉइंट आता है रूप की दृष्टि से, लोकगीतों का रूप सरल और सहज होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत का रूप अधिक जटिल और तकनीकी होता है। अब आगे प्रस्तुति की दृष्टि से, लोकगीतों की प्रस्तुति अधिक स्वच्छंद और अभिव्यंजक होती हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति अधिक नियंत्रित और अनुशासित होती है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों श्रोता वर्ग, लोकगीतों का श्रोता वर्ग में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत के श्रोता वर्ग में मुख्यतः शिक्षित और सुसंस्कृत लोग शामिल होते हैं। तो इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अब आगे है प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न है जो निबंधात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न, इसका देख लेते हैं कि जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों पर एक आलेख लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर आपको जो है जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गीत जनता के दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं और उनकी भावनाओं, अनुभवों और परंपराओं को व्यक्त करते हैं। इन गीतों में शामिल हैं जीवनचर्या से जुड़े गीत, ये गीत खेती किसानी पशुपालन घर गृहस्थी आदि से संबंधित हैं। ये गीत लोगों के दैनिक जीवन विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और उनकी कठिनाइयों और खुशियों को बखान करते हैं, बयान करते हैं। फिर दूसरे धार्मिक गीत, ये गीत भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना से संबंधित हैं। ये गीत लोगों की धार्मिक विश्वासों और आस्थाओं को व्यक्त करते हैं। आगे है सामाजिक गीत, ये गीत है जो विवाह, जन्म, मृत्यु आदि सामाजिक अवसरों पर गाए जाते हैं। ये गीत सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हैं। अगला है व्यावसायिक गीत, ये गीत व्यापार, कारीगरी और व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। ये गीत लोगों के व्यावसायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आगे जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का अनमोल खजाना है। ये गीत लोगों की भावनाओं और अनुभवों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखते हैं। इन गीतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको जो है 1 नंबर प्रश्न का आंसर करना है। आप इसे अच्छे से देख करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न है जो व्यावसायिक जातियों के लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीतों पर एक निबंध लिखिए। तो यहाँ पर जो है व्यावसायिक जातियों के लोकगीत और क्षेत्रीय गीतों के बारे में, तो व्यावसायिक जातियों के लोकगीत और क्षेत्रीय लोकगीत राजस्थान के सांस्कृतिक विरासत के 2 पहलू हैं। इन गीतों में राजस्थान के समृद्ध सांस्कृतिक विविधता झलकती है। व्यावसायिक जातियों के लोकगीत वे गीत हैं जिसमें कुछ जातियों को व्यवसाय के रूप में गाए जाते हैं। अब इसमें जैसे लांगुरिया, कामड़, मंगनिहार, भोपा भगत, ये पहले भी जो है एक प्रश्न आ चुका है, उसमें इसके सारे के सारा विवरण हम कर चुके हैं। अब आगे है व्यावसायिक जातियों के लोकगीतों में राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। ये गीत लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं और उनके भावनाओं, अनुभवों और परंपराओं को व्यक्त करते हैं। क्षेत्रीय लोकगीत वे गीत हैं जो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाते हैं। इन गीतों में क्षेत्रीय विशेषताओं और परंपराओं की झलक मिलती है। इन गीतों में शामिल हैं जैसे मेवाती गीत, मारवाड़ी और हाड़ौती के गीत। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपको इसको पूर्ण करना है। प्रिय विद्यार्थियों हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का जो ये पाठ संख्या आपके 7 है लोक संगीत, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। आपसे रिक्वेस्ट है पुनः वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे जब भी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको कक्षा 10 के सभी पाठों के राजस्थान की पाठ्यपुस्तक के जो सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्ययन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।